आज जानते हैं अपन बीपी लो के बारे में। बीपी लो होना यानी निम्न रक्तचाप, बीपी कम होना। हाँ, बीपी कम होना। तो इसका क्या कारण होता है कि ज़्यादातर खून बह जाता है ना, तो भी बीपी कम होता है। एक कारण ये भी है प्रमुख। इसके अलावा पानी की कमी हो शरीर में तो बीपी लो हो जाती है, स्ट्रेस हो तो लो हो जाती है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मतलब चिंता करते हो तो बीपी लो रहती है। इसके अलावा अधिक भूखे रहेंगे तो भी बीपी लो रहेगी। और इसके अलावा एक जेनेटिक कारण भी होते हैं। ये तो कारण होता है बीपी लो होने का, आदि कारण। इसके अलावा बीपी जब लो रहती है ना, तब क्या होता है कि शरीर ठंडा सा हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, वेर्टिगो, दिल की धड़कन में असमानता रहती है और अत्यधिक चिंता भी रहने लगती है। बीपी लो हो गया, क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी हो ना शरीर में, फोलिक एसिड की कमी हो तो भी बीपी लो रहता है। और थायराइड असंतुलन रहो, अधिकतर महिलाओं में थायराइड असंतुलन रहता है ना, तो भी बीपी लो रहती है और हो सकती है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी हो तो भी बीपी लो हो सकती है। विटामिन की कमी हो, विशेषकर विटामिन B12 की, साइनोकोबालामिन, तो भी बीपी लो रहती है। और मैग्नीशियम की अधिकता हो, मैग्नीशियम की ज़्यादा हो मैग्नीशियम शरीर में, तो भी बीपी लो रहती है। अक्सर ये भी कारण होता है। तो जब भी आप ऐसा महसूस करो तो मतलब एक तो आप ये करना, ध्यान रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सोए हुए हो, तो जब भी खड़े हो ना, सोए हुए हो, बैठे हो, अक्सर सोए हुए, तो जैसे खड़े हो तो धीरे धीरे खड़ा होना, एकदम अचानक झटके से खड़ा नहीं होना, धीरे धीरे खड़ा होना है और सीधा खड़ा होना है। यूँ झुक के खड़ा नहीं होना है, झुक के खड़ा नहीं होना, सीधे सीधे आराम से और धीरे धीरे खड़ा होना है, एकदम अचानक नहीं होना है। और अपने डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से चेकअप करवाना है, क्योंकि ये वीडियो एक सामान्य वीडियो है, सामान्य जानकारी है, इसलिए बनाया मैंने। बाकी आपको अपने डॉक्टर साहब को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो जैसा कहें वैसा करना है। योगा कसरत का वो बोलें तो वो करना है। अनुभवी योगा जो करवाते हैं उनसे करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। योगा और कसरत करवाई जाती है, कुछ कसरतें ऐसी होती हैं तो वो नहीं करनी होती है, वो सब आपको एक योगा एक्सपर्ट ही बता सकता है। और इसके अलावा पोटेशियम की जो औषधि होती है, या पोटेशियम जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे केला है, केला में पोटेशियम ज़्यादा होता है, बनाना, केला, तो आपको केला खाना चाहिए। उससे आपको बीपी बढ़ेगा, चक्कर भी नहीं आएंगे, पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी। फोलिक एसिड युक्त आहार लेना है, फोलिक एसिड डॉक्टर साहब देंगे वो लेना होता है। फोलिक एसिड, विटामिन और इसके अलावा पोटेशियम भी दे सकते हैं। वैसे केला खाओगे तो पोटेशियम आपको भरपूर मिल जाएगा। ORS भी पी सकते हैं, वैसे डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लेना होता है सब कुछ। ORS के बारे में बोल रहा हूँ, ORS डॉक्टर दें, कहें, बताएं वैसा लेना होता है। लेकिन फोलिक एसिड युक्त आहार आप ले सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं, लेकिन विटामिन्स दवाई, फोलिक एसिड की दवाई या पोटेशियम वगैरह ये आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है, डॉक्टर साहब के अनुसार ही लेना है। वो जो सलाह दें वैसा करना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लेना है कि वीडियो में बताया गया पोटेशियम की दवा ले लेते हैं, फोलिक एसिड ले लेते हैं, विटामिन की दवा ले लेते हैं। नहीं, नेवर, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर साहब कहें उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। अपनी मर्जी से सिर्फ ORS पी सकते हैं, वो भी क्या 1-2 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी डॉक्टर साहब के बाद में जो बताएं वैसे करना है। थोड़ा नमक ले सकते हैं, उस मतलब उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है। और भूखा बिल्कुल नहीं रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, अत्यधिक पानी पीना है। और खाना खाओ ना, उससे 1 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना है। खाने के साथ में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद पानी पीना है, फुल पानी पीना है। अब आप बहुत सारा पानी बोल दिया, पानी पीना है, बहुत सारा पानी पी लोगे तो भूख लगेगी नहीं। पानी भी अपने हिसाब से पीना, तरीके से पीना, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अत्यधिक पानी पीना है, ये ध्यान रखना है। लहसुन खा सकते हैं, लहसुन खाने से भी बीपी बढ़ता है। और फलों का या तरकारियों का जूस पीजिए, दूध लीजिए, घी अधिक से अधिक लीजिए, घी भी बीपी बढ़ाता है, तो वो भी लेना है।
वैसे आप चाहते हैं तो NS है, RL है, वो डॉक्टर साहब जी जो भी अपने हिसाब से देंगे वो लेना होता है। वो अपना आप कहेंगे IV फ्लूइड चढ़ाएंगे तो आपको लेना होता है, जैसा बोले वैसा करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं। कैल्शियम युक्त आहार नहीं लेना है, कैल्शियम बिल्कुल नहीं लेना होता है इसमें। और अगर डॉक्टर साहब दें अपनी सलाह अनुसार कहें तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। और वैसे इसमें कैल्शियम नहीं लेना होता है, क्योंकि कैल्शियम लोगे तो BP और ज़्यादा लो हो जाता है, ये भी होता है कई बार। कैल्शियम युक्त कुछ भी नहीं लेना है, डॉक्टर साहब निर्देश अनुसार ले सकते हैं। और मैग्नीशियम युक्त आहार भी नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम युक्त आहार लोगे तो भी BP ज़्यादा लो हो सकती है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थायराइड का जांच करवा सकते हैं, अपना थायराइड का संतुलन हो तो भी ये गड़बड़ होता है अक्सर। और वैसे डॉक्टर साहब के पास में जाएंगे, ये उनका काम होता है, वो सब कुछ जो भी करवाएंगे, जो भी है थायराइड टेस्ट है या CBC वगैरह जो भी करवा सकते हैं, तो वो उनका काम होता है, अपन को जाके दिखाना होता है। और इसके अलावा अधिक भूखा तो बिल्कुल नहीं रहना है, पानी की कमी का ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी रहेगी तो आप नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत ध्यान रखना है। और गुड़ भी खा सकते हैं। गुड़ क्या करता है, गुड़ में आयरन होता है, और आयरन क्या करता है, BP को रेगुलेट करता है, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। बाकी जमी हुई मछली ना खाएं, अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो जमी हुई मछली नहीं खाना होता है इसमें। और वो मैंने जो बोला वैसे ही करना होता है, धीरे धीरे उठना वगैरह। और नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी ज़्यादा पीना है। नारियल पानी पियोगे तो आपको, नारियल पानी से बहुत फ़ायदा है, प्लेटलेट्स बढ़ती है नारियल पानी से, ब्लड में मतलब वो हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ेंगे। उसके अलावा नारियल पानी शरीर को मतलब तरोताज़ा बनाता है, फेस सुंदर बनाता है। नारियल पानी से ब्लड लेवल बढ़ता है, ये भी फ़ायदा होता है। नारियल पानी बहुत ज़रूरी होता है, नारियल पानी पियोगे तो BP लो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि नारियल पानी तो बहुत अत्यंत एक प्राकृतिक औषधि है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इसके अलावा आप केला खाइए, क्योंकि पोटेशियम चाहिए आपको। तंबाकू, नशीला पदार्थ, शराब, वाइन, इनसे बहुत दूर रहना है, बिल्कुल कभी नहीं लेना है, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। सामान्य आदमी को मतलब 5 ग्राम नमक लेना होता है 24 घंटे में, तो अपने हिसाब से नमक लेना। अत्यधिक नमक भी नहीं लेना होता है, क्योंकि वो भी कई कारण कॉज करता है, जितना डॉक्टर साहब बोले वैसा करना होता है। और इसके अलावा योगा व्यायाम नियमित रूप से करना है, और वो भी अनुभवी के निर्देशानुसार। और इसके अलावा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाइए, अपने डॉक्टर साहब को दिखाइए, अनुभवी डॉक्टर साहब को ही दिखाना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य अनमोल धन है। लक्ष्मी, स्वास्थ्य ही लक्ष्मी है, वैसे अनमोल धन स्वास्थ्य ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भवानी, जय भवानी।